शाम साथियों, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, रिश्तों का ग्रहण। ग्रहण है क्या है? ग्रहण का मतलब किसी चीज को ढक देना, किसी चीज को कुछ समय के लिए छुपा देना। तो हम सीधा ग्रहण पर बात करते हैं। आज होली है और होली पर आज चंद्र ग्रहण है। तो उस चंद्र ग्रहण के संदर्भ में इसको मैं थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से मेटाफर, सिमिली, जो इंग्लिश में अलंकार होते हैं उनके जरिए कुछ बात कहने का कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, तो उसको अन्यथा ना लें। हाँ, ग्रहण कब लगता है? ग्रहण लगता है जब दो के बीच तीसरा आ जाता है, यानी कि धरती और सूरज के बीच चांद आ जाता है। तो चंद जो है वो धरती पर, जिसको एक प्रकार से ग्रहण लगता है। साहित्यिक भाषा नहीं, मैं सीधा सामाजिक और साहित्यिक भाषा में बात करूंगा। साहित्यिक भाषा में बोले तो जब चांद, देखो चांद क्या है? खूबसूरती का प्रतीक है। और सूर्य तो भाई ऊर्जा का स्रोत है, जला डालता है, लेकिन जला नहीं डालता। अगर सही से उपयोग किए तो सारी धरती पर ऊर्जा का स्रोत यही एक परम पिता है। लोग मानते हैं, सूर्य सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं। तो ये भगवान सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। और चांद शीतलता का प्रतीक है, शीतलता, ठंडक। यानी कि जब इस आग में देखिएगा, ये कौन है? सूर्य है। एक प्रकार से मेल हो गया, और ये धरती क्या हो गया? फीमेल हो गया, है ना। पति पत्नी वाली बातों में ही आ जाओ सीधा। धरती सारा बोझ उठा लेती है, ऐसी मात्र शक्ति है ना। ये धरती का सारा बोझ, इंसान का बोझ भी 9 महीने वही उठाती है ना, कोई नहीं उठा सकता। लोग तो एक रसोड़ी हो जाती है, गांठ हो जाती है ना, उसी में ऐसी कैसी तैसी हो जाती है, किलकारियां मारते हैं। और वो ऐसे पहाड़ राक्षसों का, देवताओं का, पेट में पता नहीं कौन राक्षस पड़ रहा है, देवता पड़ रहा है, उन सब का बोझ मात्र शक्ति उठाती है। और ये धरती भी ऐसे ही सारा बोझ उठा रही है। और पिता उसके लिए उसकी पालना करता है, सूरज उसकी पालना करता है, ऊर्जा का स्रोत है, सारी ऊर्जा देता है, सारी पूर्तियाँ। ऐसे ही बाप सारी पूर्ति करता है बच्चों के लिए। कहते हैं ना, माँ के पेट में और बाप के दिमाग में बच्चा पलता है ना। एक वीडियो आजकल फोटो वायरल है। तो वो सब यही प्रतीकात्मक साहित्यिक भाषा में जो है प्रकृति के दृश्यों को भी दिखाते रहें। तो बाप जो है वो सूर्य है, और माँ जो है वो धरती है। धरती है, जैसे धरती माता सारा बोझ उठाकर भी हमें एक से एक फल, पकवान, अनाज, तेल, सब कुछ, सब्जियां, साग सब्जियां, फल फ्रूट, मेवे, सब कौन देती है? ये धरती माता ही तो देती है। पालन पोषण करती है कि नहीं? लेकिन क्या ये धरती माता उस भगवान सूर्य के बिना, उस सूर्य के बिना कुछ भी उत्पादन कर सकती है? कर सकती है क्या? सूर्य के बिना धरती कुछ उत्पादन कर सकती है? नहीं कर सकती। कमेंट में बताइएगा भाई, नहीं कर सकती। ऐसे ही बाप के बिना माँ क्या कुछ कर सकती है? नहीं। दोनों का गहरा जुड़ाव है प्राकृतिक रूप से। आजकल के जमाने में सीधा आ जाता हूँ, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, है ना। उसमें क्या होता है? तीसरा चांद बड़ा प्यारा होता है, और वो चांद हो सकता है कोई पुराना क्लासमेट हो, बॉयफ्रेंड हो, प्रेमी हो, कुछ भी हो। जब तक वो बीच में आता है, ग्रहण ही लगा देता है दोनों के बीच में। नहीं लगाता तो बता देना भाई, ऐसा नहीं होता। हाँ, चांद शीतलता देता है ना। चांद शीतलता देता है, परंतु उसकी अपनी शीतलता नहीं होती। उसकी अपनी शीतलता होती है आसमानी ठंडक और सूर्य की रिफ्लेक्शन। इस परवरदिगार, इस परमपिता, इस सर्व सत्ता के स्रोत से ही वो लाइट लेकर के वो भीनी भीनी लाइट बनती है चांद की, शीतलता देती है, लेकिन ग्रहण लगा देती है भाई, हैं। ऐसे ही सामाजिक रिश्ते हैं बाकी, उनमें कुछ लोग कितने भी चांद बने फिरते हों,
कितनी भी होशियारी, कितनी ही चांद का स्वभाव है लोगों के मन को उद्वेलित कर देना, मतलब एक्साइट कर देना। तो चांद से क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो चुगलखोर कह लीजिएगा, सीधा सीधी भाषा में, बिगड़ी हुई भाषा में, क्यों सभ्य भाषा यूज करें ऐसे लोगों के लिए। वो रिश्तों को ना ग्रहण लगा देते हैं। भाई भाई के बीच में दरार, मम्मी पापा के बीच में दरार, दो भाई और बहन के रिश्ते में दरार, दो दोस्तों के पक्के जिगरी दोस्तों के रिश्ते में दरार। कौन होते हैं वो? ग्रहण होते हैं, ग्रहण। हाँ, कुछ लोग गाँव में मैंने सुना है ना, कई बार कहते हैं फलाना सिंह तो ग्रहण है, नाम ही रख देते हैं, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं। आम आदमी के अंदर पूरा ज्ञान, जो वेद ज्ञान है वो व्याप्त है। वो एकदम से कह देते फलाना फलाना तो ग्रहण है वो, यानी कि चुगलखोर है, दरार डाल देता है रिश्तों में, रिश्तों को ग्रहण। पर एक उम्मीद जो मैं अपनी वीडियो से कहना चाहता हूँ, हमेशा उम्मीद रखिए, ग्रहण शाश्वत नहीं है, ग्रहण सदा नहीं रहता, कुछ ही पल के लिए होता है। चाहे वो रिश्तों का ग्रहण है, चाहे दोस्तों के बीच का ग्रहण है, चाहे बहन भाई के प्यार का ग्रहण है, चाहे आपसी रिश्तेदारियों में दरार डालने वाले ग्रहण है, वो ग्रहण सदा नहीं रहा करते। बस उस दौरान क्या करना होता है, ज़्यादा उथल पुथल की एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे कहते हैं ना, खाना नहीं, अशुभ मुहूर्त नहीं होता, आज भी कहा आज होली नहीं खेलेंगे, है ना। तो उस दौरान कोई होली ना खेले, जब ग्रहण लगा हो तो उसको खामोशी से इंतज़ार करें, ग्रहण छंट जाएगा। रिश्तों में, दोस्ती में, प्यार में, भाई बहन के रिश्तों में, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में भी। हाँ, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता तो ग्रहण सबसे जल्दी तोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में आते हैं और वो जल्दी ही बेचारों का पनपता है, और पनपने से पहले ही मुरझा जाता है, जैसे बीज काणा निकल आता है ना, उपजाऊ नहीं हो पाता। तो इसके लिए करना क्या है, सिर्फ सब्र से, संयम से इंतज़ार करना है, प्रकृति को नमन करते हुए, प्रकृति को समझते हुए, क्योंकि सूरज के बिना धरती नहीं, और धरती के बिना सूरज का क्या फ़ायदा। ये सूरज ही ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी वजह से सब कुछ पनपता है। ऐसे ही नर है, नर चाहे वो भाई है, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, चाहे दादा है, भाई ऊर्जा का स्रोत है। आजकल कुछ धरतियां अपने अंदर की ज्वाला विस्फोटित कर देती हैं। अरे प्रतीकात्मक का फिर साहित्यिक भाषा में, कुछ धरतियां अंदर की ज्वाला, क्योंकि अच्छा पैदाइश हो रही है, ऊपर बड़े देखिएगा अच्छी फसलें हो रही हैं, घमंड खा जाती है, और उसके अंदर जो धरती के अंदर भी है ना ज्वाला, वो ज्वाला विस्फोट कर जाती है, और वो विस्फोट से, उस विस्फोट से ऊर्जा नहीं मिला करती, उस विस्फोट से विनाश हुआ करता है। चाहे वो हमारी माँ काली का ही रूप है ना। महाभारत में भगवान कृष्ण का चक्कर चल रहा था, और जो खप्पर भर भर के द्रौपदी महाकाली का रूप में, वीर बर्बरिक ने जिक्र किया है साहित्य में, और आर्ष ग्रंथों में सब वर्णित है। तो करना क्या है, मातृशक्ति को वो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं करने। उन ज्वालामुखी विस्फोटों से सल्फर निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, उपजाऊपन खत्म हो जाता है उस धरती का, यानी कि उसी शक्ति का, उसी मातृशक्ति का, है ना। विस्फोट के बाद वो बात नहीं बन पाती। हाँ, ग्रहण से घबराए नहीं, ग्रहण को थोड़ा सा बस बुद्धि से, ठंडाई से विरोध ना करें। क्योंकि देखिएगा, जब रिश्तों में दरार डालते हैं ना लोग, तो उस दौरान सफाई, जितना ज़्यादा सफाई दोगे तो वो ग्रहण में एक्टिविटी करने वाली बात हो जाती है, उल्टा पड़ जाता। कुछ भी ना बोलो, वक्त अपने आप ग्रहण को हटा देता है, और फिर वही प्रकृति खूबसूरत धरती अपनी खूबसूरती दिखाती है, और सूर्य खुश होकर के डेली आता है अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना शक्ति का वितरण करने, शक्ति का दान करने। सूर्य फिर आ जाता है।
आज के लिए इतना ही। देखिएगा किसको क्या समझ में आया भाई, कुछ साहित्यिक भाषा है। नौजवान साथी मेरे जो है व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ जाना होगा। जो हिंदी वाले टीचर साहित्य पढ़ाते वक्त बताते हैं, अलंकार सिखाते हैं, या इंग्लिश वाले सर जो है, या दूसरी भाषाओं वाले भाषा टीचर जो बताता है, मैं भी एक भाषा टीचर रहा हूँ। तो इंग्लिश का जो है वहाँ पर उसमें प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण से ना घबराएं। ग्रहण, ये देखिएगा कि ये सामने परछाई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, बात कर रहे थे प्रतीकात्मक की जो है ग्रहण से रिलेटेड ही। तो ग्रहण सदा नहीं रहता, और कुछ लोग कहा करते हैं ना, ये देखिए परछाई पे बात आ रही थी ना, परछाई भी साथ छोड़ जाती है जब बुरा वक्त आता है। ऐसा नहीं है, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ये ठीक है कि जब धूप डायरेक्ट लगती है ना, वो परछाई दब जाती है। यानी कि जब आदमी बहुत दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो उसको लगता है कि इसकी परछाई भी साथ छोड़ गई, क्योंकि उस वक्त वो जल रहा होता है। जैसे दोपहरी शिखर दोपहरी में छाया बननी बंद हो जाती है, इसलिए कहा जाता है परछाई भी साथ छोड़ जाती। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। बस नज़रिया बनाए रखिएगा, पॉजिटिव सकारात्मक सोचिएगा, ज़िंदगी का आनंद लीजिएगा, उस परमपिता परमात्मा का इस जीवन के लिए धन्यवाद कीजिएगा। इतनी खूबसूरत धरती है, चारों तरफ देखिएगा, हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम। और देखिएगा श्याम बाबा की इजाज़त के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, सत्याकार, वालेकुम सलाम, और सबको झुककर प्रणाम। हैप्पी होली।